दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए दोपहर का खाना बन रहा है इंदु के लिए, क्योंकि वो जाएगी ट्रेन में अपना लेके। कल लंबा सफ़र है तो कल तक जाना होगा, तो घर का खाना हो जाए और अच्छी बात है। तो यहाँ पे मम्मी, भाभी और इंदु तीनों लगे हुए हैं खाना बनाने में। खाने में बनी है आलू सूखे और पूरी, क्योंकि रास्ते में रोटी तो चलती नहीं, पूरी वगैरह ही चल जाती है 1-2 दिन। और अब तो सर्दी है, आराम से खा लेंगे कल तक। तो यहाँ पे देखिए पूरे जोरों से चल रही है इनकी तैयारी। चल दी रुई गुड्डू को ले जाती, पानी में क्यों घुस रही, मुझे भी ले जा क्या है, ले जागी। मोस्ट वेलकम है। अच्छा इब जब चल रही है ये मोस्ट वेलकम। जब का तो कहा नहीं ना मम्मा आप भी चलो हमारे साथ, कहा मन में तो मैंने कहा था अपने मन में कहा था, बस इनने मन की। तो ये हो गई है तैयार जी जाने के लिए। दोनों बहनों ने अपने अपने बैग उठा लिए। बस ये था तुम ही रखोगी जब बैग, बेटा खराब हो जाए, ये ज्यादा वो नहीं करते इनको। तो बस यहाँ होगी चलने की तैयारी। और इनकी इंदु अर्गी ये जा रहे हैं सूरत, और बच्चे भी जा रहे हैं। यहाँ देखिए जी इंदु के जाने की हो गई है तैयारी, वो तैयार है और पीयू रुई भी तैयार है। और ये जा रहे हैं सूरत। अभी इनकी ट्रेन है यहीं से ही, सहारनपुर के पास से ही पकड़ेंगे ट्रेन। है तो थी मुजफ्फरनगर से, वो यहीं से ही जाएगी, तो उसको यहीं से ही ले लेंगे। और यहाँ पे बस थोड़ी सी इमोशनल की घड़ी चल रही है, क्योंकि लड़की चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए अपने घर से जब जाती है ना, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। और माँ बाप पे तो सबसे ज्यादा जोर पड़ा है इस चीज का। मम्मी हो रही है दुखी, इसकी वजह से ही थोड़ा सा हमें भी हो रहा। तो कोई बात नहीं, वो देखो उसको ठीक हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेकर। कृष्णा हो रहा है ये, आप इसको नीचे से ऊपर क्यों ला रहे हो। वो देख इतना ही खुद है, इतना ही बैग है। बैग में ज्यादा है। बस 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 पानी में मत लेके आ। बब्बा की विदाई हमारे पे सहन नहीं हो रही है। वही रहे जिसमें तुम लोग हैं, तुम तो भाई जो भी हो, चाहे कहीं तो ही जाओ, दुख सा तो छोड़ के जाते हुए दुख सा तो पड़े। ये सारे मेरे पीछे यहाँ पार्टी करेंगे, मुझे तो दुख होगा। नहीं हम इसकी बुराई करेंगे, हम बुराई का मौका हम ननद भावज मिलेगा, पूरी बुराई करेंगे। चल रही थी नानी जी भी आ जा रही मम्मी, हमारी मम्मी भी है। यहाँ पे फोटो क्लिक करो, कैमरामैन फोकस। कैमरामैन पकड़ती है, पकड़ती नहीं वो मत करो भाई। मन्ना बुराई का काम नहीं, बस बस मन्ना बुराई का कोई काम कराइए। बुराई करना शुरू करें। क्या क्या कहोगी बुराई कर, क्या बताए। सामान कड़वा के उसका कमरे का भी सामान कड़वा के वही कहोगे कर रहती है। चलो भाई चलो मिट्टी से नीचे आराम का, बच्चों का ध्यान रखिए और जाते हैं बच्चों का। हाँ जी आगे देखिए जी, बस जाने लग रही है इंदु। और भैया पता नहीं किसी काम से कहीं चले गए थे थोड़ी देर, तो यहाँ पे हम सब बैठ गए हैं नीचे ही। पापा जी भी थे तो पापा जी के पास बैठ गए। और थोड़ी देर 5-10 मिनट जितना तक टाइम था, मैं कहा चलो यहाँ पे बैठ के बातें कर लेते हैं। और बस थोड़ी देर में ही आ गए थे भैया। फिर है बस इनकी चलने की तैयारी, क्योंकि इनकी ट्रेन है 3-3:15 बजे, 2 बज गए थे। जल्दी जल्दी करो। तू जा क्या गुड्डू इनके साथ बाय करके आ जाइए। चली जा। उल्टी नहीं बनी लगती इनका। बाय। बाय। और उनको भेजने के बाद काफ़ी देर हम नीचे बैठे रहे। और आपको पता ही है मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी। और माँ का होता ही है, जब अपनी बेटी को भेजती है, बेटी पे चाहे हो ना हो, लेकिन माँ तो इमोशनल हो ही जाती है। और मैं कह भी रही थी मका मैं आ गई, लेकिन फिर भी देखो अपनी अपनी जगह सबकी अपने घर में अलग ही होती है। और माँ को तो बहुत वो होता है अपनी बेटी को भेजते हुए। और मुझे भी, मैं बहुत समझाती हूँ, मन तो मेरा भी बहुत दुखी होता है, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत समझाती हूँ, मैं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर मुझे यूँ होता है
कि नहीं मम्मी परेशान होगी। और आपको पता ही जैसा मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम सोचते हैं जितना भी ज़्यादा उनको खुश रख सके ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस काफ़ी देर हम नीचे बैठे रहे पापा जी के पास, फिर हम आ गए थे ऊपर। और यहाँ पे अब करने लगी हूँ मैं फर्श की धुलाई। चूल्हा वगैरह तब तक भाभी ने साफ़ कर दिया था, क्योंकि हम तो नीचे काफ़ी देर बैठे रहे। भाभी ऊपर ही थी जब इंदु को छोड़ने गए, तो यहाँ पे फिर उन्होंने चूल्हा साफ करके लीप दिया था। और मैं आ गई थी, मैं कहा चलो धो दूँ। पोछा तो आज भी नहीं लगा अंदर, लेकिन फर्श गंदा हो रहा था तो मैंने पानी डाल के धो दिया, फिर मैंने मार दिया है पोछा। और अभी देखिए मम्मी आई थी नीचे से यहाँ पे, फिर मम्मी कहने लगी कि मेरे बाल बांधो, कल भी नहीं बाए गए। तो मैं कहा चलो लाओ बांधू, क्योंकि ये भी मौका कभी कभी मिलता है अपनी माँ के लिए कुछ करने का। और मम्मी को पहले से ही आदत है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो तब भी ऐसे ही करती थी कि मेरी कंघी कर दो। और हम अपनी करवाते थे मम्मी से और मम्मी हमारे से करवाती थी, तो वही आदत हमें भी हो रही। अब भी मन लगता है कि कोई कर दे हमारी कंघी। तो यहाँ पे मम्मी कहने लगी कि मेरे बाल बांध है और कल भी नहीं बाए गए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बहा के सुलझा दिए और फिर बना दिया है चोटी। और यहाँ ये देखिए बड़े वाला भाई बैठा है, तो ये और छोटे वाला गया हुआ है इंदु को छोड़ने के लिए। और गुड्डू भी गई है उसके साथ, क्योंकि रेलवे स्टेशन थोड़ी 25-26 किलोमीटर था यहाँ से, जहाँ से उनको ट्रेन पकड़नी थी। और बस टाइम तो लगा ही 1-1.5 घंटे में, 1 घंटे के बाद भी वापस आए थे। तो यहाँ पे मैंने करवा लिया अपनी चुटिया ना मैंने मम्मी की कर दी। फिर मम्मी को मैं कहने लगी, मैं कहा मम्मी मेरे भी बालों पे कंघी कर दो, क्योंकि बाल काफ़ी उलझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कह रही कि तेरे तो बालों में बिल्कुल गांठें लगी पड़ी, काफ़ी उलझ रहे। और देखिए मम्मी ने आज मेरी चोटी बना दी। मैं तो अपने आप बनाती नहीं कभी, अब तो खुले ही कर लेती हूँ जब से कटिंग करवाई है, लेकिन आज मम्मी ने अच्छी तरीके से सुलझा के बना दिया मेरी चुटिया। और बस हम बैठे थे बात कर रहे थे। उसके बाद अब हम खाएंगे खाना, और ये खाना हमारा दोपहर का, आपको बता दूं 4 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारा खाना चल रहा, मतलब 3:30 या 4 बज गए होंगे, क्योंकि हमने दोपहर के टाइम खाना नहीं खाया था। सुबह थोड़ा सा जैसा खा लिया था ना हैवी सा, तो इस वजह से दोपहर में जो खाना बनाया था, हिंदू गई थी ना उसके लिए, तो आलू पूरी बनाई थी, तो उसको दिए थे ना, और वो ही थे तो हमने नहीं खाए थे। तो यहाँ पे मम्मी भी, भाभी भी, मैं भी, हम तीनों लग गए हैं खाने के लिए। और सब ने तो खा लिया था, बस हम ही रह गए थे। और अब बनी है हमारी शाम की चाय, तो मैंने सोचा चलो शाम की चाय के साथ ही खा लेंगे, अच्छा भी लगेगा शाम को। चाय के साथ पूरी वगैरह अच्छी भी लगती है। सूखी सब्जी थी आलू की जो उनको दी है, वही सबके लिए बन गई थी दोपहर को, तो हम तीनों रह रहे थे, हमने खा ली। और यहाँ पे मम्मी कर रही है इंदु से बात, उससे पूछ रही है कि पहुँच गई या नहीं पहुँच गई, मतलब ट्रेन में मिल गई या नहीं। तो इंदु कह रही कि हम बैठ गए हैं और बस चल दी है ट्रेन। और फिर भाई यार भी आ गए थे, देखिए गुड्डू भी आ गए और भाई भी आ गए उसको छोड़ के। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों की तैच। जो कपड़े मैंने धोए कुछ इनमें से सूख गए, वो ले आई हूँ मैं उतार के। भाभी कहने लगी कि दीदी कपड़े उतार के ले आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा जैसा धूप चली जाती है तो एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे गिल्ले हो रहे कपड़े। और बस यहाँ पे फिर कपड़े हम तय करने लगे, तभी फिर पापा जी भी आ गए। तो यहाँ भाभी भी है और बस ऐसे ही बात चल रही है, कुछ चलते ही रहते हैं अपनी बातें कुछ ना कुछ। तो पापा जी, भाई, मैं, भाभी और मम्मी सभी खड़े हैं, सभी की अपनी कुछ सलाहबात सी भी चल रही है। और मेरे कपड़े भी बीच में ही रुक गए तय करने के। तो जी हम आ गए हैं नीचे दूध निकालने। ला मम्मी मैं निकाल लूँ, हैं तो मैं निकालती हूँ आज दूध। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे दोनों माँ बेटी दूध निकालने के लिए नीचे गाय का। और ये गाय अभी हमारी 1 हफ्ते पहले ही भी आई है, इस अभी दूध देना शुरू करा इंदु के आने से 1 या 2 दिन पहले ही। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा चलो मैं निकाल दूंगी। जब इंदु आ रही थी तो वो भी निकाल देती थी दूध। सुबह को तो खैर मम्मी सुबह ही जल्दी निकाल लेती है अपने आप ही, शाम को हम निकाल देते हैं कोई सा भी, इंदु भी निकाल देती है। और अब वो चली गई, अब मैं निकाल दूंगी। बस यही रहता है कि मैं कहा चलो जितना भी ज़्यादा मम्मी को हेल्प मिल जाए, काम कम करे, अच्छी बात है। और फिर भी मेरी मम्मी बहुत कोशिश करती है, जैसा बीमार है लेकिन बहुत काम करती है।
और भाभी वैसे तो सारा काम कर लेती है, लेकिन भाभी को दूध निकालना नहीं आता। और बस ये है, देखो सबको सब काम नहीं भी आता है, एक आध काम हो भी जाता है, लेकिन बाकी वो सारा काम आराम से कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए सुबह का तो मम्मी ही करती है, शाम को थोड़ा सा क्योंकि सुबह में जल्दी उठते हैं जल्दी करते हैं, लेकिन शाम को थोड़ा ये होता है कि हमें टाइम भी होता है और शाम को तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस निकाल लूँगी दूध। और इसको बछड़े को मम्मी ने पहले ही पिला दिया था, एक थन का दूध इसको ही पिला देते हैं। तो बस निकाल के अब जाऊंगी ऊपर और बस फिर खाना खुना भाभी बना देगी, और तब तक बस मैं दे दूंगी सबको, और फिर करेंगे बैठ के ढेर सारी बातें। और रात को हमें कम से कम 10 बज जाते हैं बैठे बैठे, सब इकट्ठे हो रहे बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए जी, अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।